प्रातिभम नाम तारकम तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम। जो विवेक ज्ञान है उससे पहले वाला है ये, इसको कहते हैं विवेक ख्याति। मैंने पहले भी बताया था कि विवेक ख्याति अलग है, विवेक ज्ञान अलग है। तो ये जो प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला है प्रातिभ, इसको तारक भी कहते हैं और इसी को विवेक ख्याति भी कहते हैं। यथोदये प्रभा भास्करस्य, जैसे सूर्य के उदय से पहले उसकी प्रभा आ जाती है, लालिमा आ जाती है ना, तो लालिमा आते ही वस्तुएं ठीक ठीक दिखती है ना। सूर्य का उदय, ठीक है ना। लेकिन सूर्योदय से पहले भी तो सब चीजें ठीक दिखती है ना, स्पष्ट दिखती हैं। तो विवेक ख्याति होने से भी व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। तारकम इति, तारक कहते हैं स्व प्रतिभोत्थानम, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला। अनौपदेशिकम, किसी ने उपदेश नहीं किया इस ज्ञान का, अपनी ही प्रतिभा से उत्पन्न हुआ है, उसको तारक कहते हैं। सर्व विषयम, सर्व विषयम का क्या अर्थ है? नास्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थ है। इस विवेक ज्ञान का कुछ भी अविषयी भूत नहीं है, अर्थात सब कुछ जान लेता है। विवेक ज्ञान होने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, इसलिए कहा सर्व विषयम। और सर्वथा विषयम का क्या अर्थ है? सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम सर्वथा जानाति इत्यर्थः। अतीत अनागत और वर्तमान सर्वम सर्वथा जानाति, सब विषयों को सर्वथा, सर्वथा मतलब सब तरफ से जानता है, ये विवेक ज्ञान है। और अक्रमम, तीसरा विशेषण दिया विवेक ज्ञान का, अक्रमम। अक्रमम इति एक क्षण उपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। एक ही क्षण में सब पदार्थों को सर्वथा गृह्णाति, सब प्रकार से जान लेता है, माने क्रम से नहीं जानता। एक क्षण में स्थूल रूप को जाने, फिर सूक्ष्म को जाने, फिर अन्वय को जाने, ऐसे नहीं। एक ही साथ, और पहले वर्तमान को जाने, फिर अतीत में जाए, फिर अगले क्षण में भूत में जाए, ऐसा भी नहीं है। पर्याय नहीं है इसमें। अक्रमम इति एक क्षण उपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इति अर्थः। एतद् विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम, माने ये विवेक ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान है। अस्य एव अंश योग प्रदीपो मधुमतिम भूमिम उपादाय यावद अस्य परिसमाप्तिरिति। ये जो विवेक ज्ञान है इसी का एक अंश है योग प्रदीप। योग प्रदीप माने योग का प्रकाश। योग का प्रकाश मतलब संप्रज्ञात समाधि, ये मान लो। संप्रज्ञात समाधि इसका, इस विवेक ज्ञान का एक अंश है। अस्यैव अंश योग प्रदीप मधुमतिम भूमिम, और इसी का ही अगला रूप और थोड़ा निखरा हुआ रूप क्या है? मधुमति भूमि। मधुमति भूमिम उपादाय, मधुमति भूमि का मतलब है ऋतंभरा प्रज्ञा की भूमि से लेकर के, पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर उससे आगे बढ़ा, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हुई, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा की भूमि से लेकर के यावद अस्य परिसमाप्ति, इसकी परिसमाप्ति कहाँ हो जाती है? कैवल्य में। और कैवल्य तो उससे पहले भी प्राप्त हो जाएगा, विवेक ख्याति से भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी परिसमाप्ति हो जाती है जब चित्त का ही प्रतिसर्ग हो जाता है। तो यहाँ विवेक ज्ञान की समाप्ति, यहाँ तक ही था विवेक ज्ञान का काम। तो ये इस प्रकार का है विवेक ज्ञान। तो 53 नंबर सूत्र में उसकी महत्ता बताई, 54 में उसका स्वरूप बताया कि किस प्रकार का होता है विवेक ज्ञान। और अब लास्ट सूत्र में बता रहे हैं प्राप्त विवेक ज्ञानस्य अप्राप्त विवेक ज्ञानस्य वा। किसी ने इस विवेक ज्ञान को प्राप्त किया या नहीं भी किया, नहीं भी किया ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा उनके लिए कह रहे हैं जो केवल विवेक ख्याति को प्राप्त हुआ, उसके लिए कह रहे हैं। उनको भी सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कैवल्यम इति है ना। तो उन दोनों को ही सत्व और पुरुष, इन दोनों की शुद्धि साम्य, शुद्धि की समानता होने पर, क्योंकि जब दोनों अलग हैं तो पुरुष अपने आप में शुद्ध है, तो प्रकृति तो ऑटोमेटिक ही
शुद्ध हो गई अपने आप में। जब एक ने एक को अलग से कर लिया, हटा लिया, तो दूसरा भी तो शुद्ध हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि दोनों के शुद्धि की समानता हो जाने पर, बुद्धि सत्व और पुरुष की दोनों की शुद्धि के समान हो जाने पर कैवल्य होता है। दोनों कैवल्य का मतलब है दोनों अपने अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। यदा निर्धूत रजस्तमोमलम बुद्धि सत्वम पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकारम दग्ध क्लेश बीजम भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति। यदा रजस्तमोमलम निर्धूत, जब रजोगुण तमोगुण के जो मल हैं उनसे ये बिल्कुल निर्धूत निर्मल हो जाता है योगी, पवित्र हो जाता है, माने हट जाते हैं बिल्कुल। रजोगुण और तमोगुण एक क्षण के लिए भी आते नहीं है, पूरा उनका अभिभव कर लेता है ये। बुद्धि सत्वम पुरुषस्य, और जो सात्विक बुद्धि सत्वगुण है ये प्रतिक्षण उभरा हुआ है, तो पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्र अधिकारम, तो पुरुष का प्रकृति से जो अन्यता है ये ज्ञान का अधिकार रहता है। हमेशा वो सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति में जब जी रहा होता है तब दग्ध क्लेश बीजम भवति, तो उस समय इसके सब क्लेश के जो बीज थे वो दग्ध हो चुके हैं। वो ये स्थिति है, अज्ञान का, अविद्या का पूरा नाश हो चुका है। तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, तब इस पुरुष का शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, ये स्थिति कब की बता रहे हैं? जैसे ही विवेक ख्याति हुई, जैसे उसमें बताया था ना प्रातिभाद्वा सर्वम, तो वहां पर भी तो यही बताया था, बिल्कुल ठीक यही पंक्ति आई थी ना वहां पर, निर्धूत रजस तमोमलम बुद्धि सत्वस्य। तो वहां पर अन्यथा ख्याति इस सूत्र में भी आई थी 49, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। तो देखो यही पंक्ति है बिल्कुल, निर्धूत रजस तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्दे परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम का मतलब क्या है? सब वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व हो जाता है। और सर्वज्ञातृत्वम का मतलब क्या है? जब उसने अपने स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को जान लिया तो कुछ भी अनजाना रहा नहीं ना, क्योंकि पदार्थ मात्र क्या है? त्रिगुण का ही विकार है। तो सब कुछ जान ही लिया उसने, तो यहाँ पर ही ये सिद्धि इसको योगी को प्राप्त हो गई थी। अब आइए यहाँ पर, यहाँ की इसकी ही जो अंतिम जो पंक्ति है इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, 49 की। विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ है इति ऐसा विशोका नाम सिद्धि ही, ये विशोका नाम की सिद्धि है जिसमें पुरुष और प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधन, क्लेशों का बंधन इसने क्षीण कर दिया है। वशी विहरती, और सब पर वशीकार करने वाला होकर के विचरण करता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब आइए यहाँ पर, ये कैसा है? दग्ध क्लेश बीजम भवति, जब इसको सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति हो जाती है तो क्लेशों का जो बीज था अविद्या वो दग्ध हो गई है। तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, तो तब इस पुरुष का जो शुद्धि का स्वरूप है, शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, तो उस समय ये दग्ध बीज, क्लेशों का जो बीज है ये दग्ध हो जाने पर बुद्धि सत्व की शुद्धि के द्वारा, माने आनुषंगिक रूप से ये समाधिजन्य जो ऐश्वर्य और जो ज्ञान है वो इसको हो जाता है। इव इसलिए लगाया ना कि उस ज्ञान तो अभी प्राप्त हुआ नहीं, वो तो विवेक ख्याति है। विषयों का जो है विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ अभी, तो इसलिए इव लगाया यहाँ पर। यही समझाना चाह रहे हैं, अगली पंक्ति से और आपको स्पष्ट हो जाएगा।
ये कह रहे हैं शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति तदा पुरुषस्य उपचरित भोगाभाव शुद्धि। इस पुरुष का भोगों का अभाव कैसे हो गया? उपचरित भोगाभाव माने साक्षित्व रूप से भोग का जो आविर्भाव होता है, भोग हैं सामने, और क्योंकि अभी शरीर है तो भोगों को जैसे खाना पीना स्नान कपड़े पहनना इतना तो कर ही रहा है ना जब तक शरीर है तो, लेकिन उन भोगों का वो साक्षी है तो इसके कोई संस्कार नहीं बनेंगे। तो एक तरह से ये समाधिस्थ ही है ये व्यक्ति। पुरुषस्य उपचरित भोगाभावः, जो उपचरित भोग थे उनका अभाव हो गया है। उपचरित मतलब उपचर्यमान भोग, जिनको ये भोग की दृष्टि से ले रहा है, और अब उनका अभाव हो गया, अब साक्षी मात्र है ये केवल, तो दोनों में अंतर हो गया ना। तदा पुरुषस्य उपचरित भोगा अभाव शुद्धि, जैसे ही सत्व और पुरुष की अन्यथा ख्याति होती है तो इस पुरुष के उपचरित भोगों का अभाव हो जाता है, तो इस प्रकार की शुद्धि इसको यहाँ पर ही प्राप्त हो जाती है। एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, तो इसी अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ तीसरे पाद में 2 बार कैवल्य शब्द आया है, इससे पहले भी आया ना, ये देखो ना 50वां सूत्र, इसी से अगला ही तो है। इसमें सत्व पुरुष की अन्यथा ख्याति हो गई, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व हो गया, सर्वज्ञातृत्व हो गया, उसके बाद क्या है? तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, तो यहाँ कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है उसको, और उससे आगे विवेक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो और ज्यादा सूर्योदय होगा ही, थोड़ी देर के बाद होना ही है। तो कह रहे हैं एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, इस अवस्था में ही कैवल्य हो जाता है, अर्थात 50वें सूत्र का जो विषय है उसको ये रिपीट कर रहे हैं। ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा विवेक ज्ञान भागेन इतरस्य वा, कह रहे कैवल्य हो ही जाता है दोनों को ही। किन किन दोनों को? ईश्वरस्य अनीश्वरस्य, ईश्वर यहाँ कहा जा रहा है जिसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ईश्वर को भी कैवल्य प्राप्त हो जाता है, अनीश्वर को भी। अनीश्वर माने जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हुई है। ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा विवेक ज्ञान भागी न इतरस्य वा, और स्पष्ट कर दिया उसको। विवेक ज्ञान भागी माने जिसको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको भी, इतरस्य वा या जिसको विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ केवल विवेक ख्याति उत्पन्न हुई उसको भी, दोनों को ही कैवल्य की प्राप्ति हो ही जाती है। क्यों? न ही दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति, क्योंकि दोनों को ही क्या हो गए? दग्ध क्लेश बीजस्य, जो क्लेशों का बीज था वो दोनों ने भून डाला ना, तो चीजें ठीक ठीक दिख ही रही हैं, तो सूर्योदय से पहले भी ठीक ठीक दिख ही रही हैं सारी चीजें। नहीं मन चीजों में भ्रमित न होने के लिए उषा काल पर्याप्त है। मानो पूरे दिन उषा काल यदि बना रहे तो भी व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, चीजें दिख रही हैं ठीक से उसको। नहीं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः अपेक्षा काचिद अस्ति, क्योंकि दग्ध क्लेश बीज जिसके हो गए हैं उस योगी को ज्ञान में कोई अपेक्षा नहीं है आप किसी चीज की, उसको ठीक ज्ञान हो ही जाता है। सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम च ज्ञानम च उपक्रांतम, तो कह रहे हैं सत्व शुद्धि के द्वारा ये जो समाधिजम ऐश्वर्यम च, ये समाधि कौन सी समाधि है? निर्बीज समाधि। समाधिजम ऐश्वर्यम च ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब है यहाँ पर विवेक ज्ञानम, विवेक ज्ञानम च उपक्रांतम, ये भी कह दिए गए हैं। माने सत्व शुद्धि के द्वारा समाधि भी कह दी, उस समाधि से उत्पन्न होने वाला ऐश्वर्य अर्थात विवेक ज्ञान भी उपक्रांतम, वो भी कह दिया गया है। परमार्थतस्तु ज्ञानात् अदर्शनम निवर्तते, कह रहे हैं वास्तव में तो परमार्थतस्तु पारमार्थिक दृष्टि से तो ज्ञानात् अदर्शनम, ज्ञान का अदर्शन अर्थात अज्ञान, ज्ञानात् अदर्शनम निवर्तते, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे ही सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति हुई
तो अदर्शन का निवृत्ति हो गई। तो ज्ञानात अज्ञानम अदर्शनम, अदर्शनम मतलब अज्ञानम, ज्ञानात अज्ञानम निवर्तते, तस्मिन् निवृत्ते, और उस अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर न संति उत्तरे क्लेशाः, उसके बाद में क्लेश उत्पन्न नहीं होते हैं। एक बार यदि अज्ञान का नाश हुआ और ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो अब क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। क्लेशाभावात् कर्म विपाका भाव है, और जब क्लेश का अभाव हो गया तो क्लेश से बनने वाला जो कर्माशय था वो भी नहीं बनेगा, और जब कर्माशय ही नहीं बना तो कर्म विपाक भी नहीं होगा। तो इसलिए क्लेशाभावात्, क्लेशों का अभाव होने से कर्म विपाका अभाव, कर्म फल का भी अभाव हो जाता है। चरिताधिकारश्च एतस्याम अवस्थायाम गुणाः, तो इस अवस्था में जो गुण थे, त्रिगुण थे या सत्व था, बुद्धि थी, वो क्या हो गए? चरिताधिकार हो गए, उनका अधिकार समाप्त हो, उनका काम पूरा हो गया। इसी को कृतकृत्य कहा है प्रथम पाद में। न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनः उपतिष्ठन्ते, अब ये गुण इस पुरुष के सामने दृश्य रूप में कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि कार्य पूरा हो गया। तत्पुरुषस्य कैवल्यम, और ये गुणों का शाश्वत काल के लिए विदा हो जाना, यही इस पुरुष का कैवल्य है। तदा पुरुषः स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली भवति, तो जब ये चरिताधिकार हो गए, त्रिगुण इसके माने चित्त अपने कारण में लीन हो गया, चित्त का जब प्रतिसर्ग हो गया, तदा पुरुषः स्वरूप मात्र ज्योति ही, तो तब अपने स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित है। और स्वरूप क्या है इसका? ज्योति ही, ज्योति स्वरूप है, ये प्रकाश स्वरूप है। अमलः, मल रहित है, इसका अपना स्वरूप, उसमें कोई मल नहीं है। केवली भवति, तब ये अपने स्वरूप में केवल हो जाता है। तो ये आपकी कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, क्या कह रहे थे आप? पूछ दीजिए जी। बस वही विषय था उसमें, जैसे बताया कि सारे विषय और सब जान लेता है, तो इसी अवस्था में जैसे कहा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, और ऐसे मिलता है। तो इन्हीं अवस्थाओं की बात है, मतलब बहुत उच्च कोटि की अवस्थाएं, जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचा रहता है तो उसके लिए तो फिर क्या अज्ञ है, क्या? हाँ, ब्रह्मा का अर्थ एक अर्थ विराट भी होता है। तो जिस प्रसंग में वो शब्द कहा है ना, तो वहां पर विराट अर्थ है। ब्रह्म का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, तो वहां पर ज्ञान अर्थ भी किया है उसका, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग स्थान पे अलग अलग अर्थ होते हैं ना। जैसे हम अग्नि से प्रार्थना करते हैं, ओम तनुपाग्नेसी तन्वम में पाही आयुर्दाग्नेसी, और हम ये प्रार्थना करते हैं हवन कुंड वाली अग्नि से, जबकि वास्तव में ये शब्द प्राण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में और एक जगह पुराण में भी कहीं आया है, तो वहां प्राण को अग्नि कहा है, और प्राण अग्नि से कहा जा रहा है क्या है मंत्र? तनुपा, तन की रक्षा करने वाला। तन की रक्षा करने वाला तो प्राण ही है, वो वाली अग्नि तो नहीं है। मतलब उसको तो ऐसे ही यदि लें कि भाई वो जठराग्नि आदि लें, पर जठराग्नि भी किससे प्रज्वलित है? प्राण से ही। तो वास्तव में वहां प्राण से प्रार्थना की जा रही है, हे प्राण तनुपासी तनुपाग्नेसी तन्वम में पाही आयुर्दाग्नेसी, हे प्राण रूपी अग्नि आप ही आयु देने वाले हैं। तो ऐसे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। और यहाँ जो अग्नि सूक्त में जो अग्नि है उसका ब्रह्म अर्थ भी है और उसका प्राण अर्थ भी है, और वेदांत की दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्म भी है। हमने पढ़ा ना, ज्योति, प्राण और गह्वर, आकाश, ये सब ब्रह्म के वाचक हैं। ठीक है, और कोई है प्रश्न आपका? आपका प्रश्न है? नहीं? ये जो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम वाले में, इसमें सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम पर्याय ही समर्था जानाती थी, सर्वथा जानाती थी। तो
इसमें तो मेरे पास तो नहीं है भाष्य में, पर्याय ही नहीं है ऐसा। नहीं, इस मेरे में तो ये है तारकम तारकम इति स्वप्रतिभोत्थानम अनौपदेशिकम इत्यर्थ, सर्व विषयम नास्य किंचित अविषय भूतम इत्यर्थ, सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम सर्वथा जानाति इत्यर्थ। तो ये आपके में पर्याय है क्या? हाँ, सर्वम पर्यायी ही सर्वथा, ऐसा है। पर इसमें आगे तो इसको इन्होंने जैसे कहा अक्रमम, कि वो बिना क्रम के जान लेता है, फिर तो इसलिए पर्याय शब्द आना उचित भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो अक्रमम का विपरीत हो जाएगा। वो तो फिर योगी के सामर्थ्य के ऊपर है, वो एक क्षण में सब जान लेगा, उसे कोई नहीं, वो तो ये विवेक ज्ञान की वो है, परिणाम है, ये तो सामर्थ्य की भी बात नहीं है। मतलब अब ये जब सामर्थ्य आ गया तो उसके अलावा उसको क्रमशः दिखेगा ही नहीं। आगे कहा भी ना, देखना भी चाहे ना तो भी क्रमशः नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा दिखेगा उसको। हाँ, भूत भविष्यत सब, और वो बिना क्रम के। अब वो एक उसके सामर्थ्य का है, प्रभाव है ये। कालातीत वाला, मतलब ऐसा है ना कि जैसे पूरा सूर्य का प्रकाश हो और आप इस गुरुकुल के ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे हो, तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा ही, आप ना देखना चाहो तो भी दिखेगा, क्योंकि आप थोड़ी हाइट पे हो और प्रकाश है, तो पूरा ही गुरुकुल दिखेगा वहां से आपको। और गुरुकुल का पूरा, यहाँ का पूरा एरिया दिखेगा आपको, कि नहीं हमें ये एरिया नहीं देखना है, हमें तो केवल गुरुकुल देखना है, तो भी दिखेगा। तो ये चेतना की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य पे खड़ा होकर के इस व्यक्ति को अक्रम से दिखता है, और सर्व विषय होता है, सर्वथा विषय होता है, इसका ज्ञान सर्व विषय वाला हो जाता है। ओम दीदी जी विवेक ख्याति और विवेक ज्ञान में अभी बताए ना, विवेक ख्याति ऐसी है कि जब व्यक्ति को बुद्धि सत्व और आत्मा दोनों का भेद अलग अलग पता चल गया, अब इसके बाद इसको विवेक ज्ञान ऐसा है और थोड़ा सा उसी का एक उत्कृष्ट रूप समझ लो। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक तो है सूर्य उदय, तो सूर्योदय का मतलब है विवेक ज्ञान प्राप्त होना, और सूर्योदय से जस्ट 15-20 मिनट पहले की, 10 मिनट पहले की जो स्थिति है, जिसको हम उषा काल कहते हैं, अभी सूर्य निकला नहीं है लेकिन उसकी आभा प्रभाव उसकी फैल गई है, तो चीज़ें हमें स्पष्ट दिखती हैं ना। सूर्योदय से 10 मिनट पहले भी चीज़ें अच्छे से दिखती हैं, कोई भ्रम तो नहीं होता है कि ये पत्थर ही है या सोना है, ऐसे भ्रम नहीं होता ना उसमें, या होता है? मनुष्यों को पहचानने लगते हैं ना ठीक से। हाँ, तो वो विवेक ख्याति की स्थिति है। और जब सूर्योदय हो गया तो और थोड़ा सा अधिक उसमें वो आ गया निखार, वो विवेक ज्ञान है। तो इनका ये कहना है कि विवेक ख्याति भी तब होगी जब आपके क्लेश के सारे बीज नष्ट हो जाएंगे, तब ही विवेक ख्याति होगी। और सारे क्लेशों का बीज है अविद्या, अज्ञान। तो अज्ञान जब सारा हट गया तो अब ये व्यक्ति बंधन में नहीं आ सकता है, क्योंकि जो विवेक ख्याति हुई है तो समझ लो कि यहाँ तक इसने अपने क्लेश देने वाले जो बीज थे, जो दोष अविद्यादि हैं, उनको योग अग्नि से इसने भून डाला। तो अब इसको दोबारा आना नहीं पड़ेगा इस संसार में, सदा काल के लिए इसकी बुद्धि चरितार्थ हो गई। बस अगला तो विवेक ज्ञान का तो इतना ही अब प्रतिफल बताया है कि इसको ये किसी भी विषय को देखना चाहे तो सब विषय इसको सर्वथा दिखेंगे, सर्व विषय हो जाएगा, सर्वथा विषय हो जाएगा, और सारे विषय बिना क्रम के दिखेंगे एक साथ। तो ये इसमें अंतर है। मतलब आत्मा के रूप में अस्तित्व रहेगा इसका, कि अब वो भी फिर विलय हो जाएगा, ऐसा कुछ? आत्मा का तो रहेगा, अस्तित्व रहेगा, बस अपने ही स्वरूप में है। आत्मा तो कहाँ विलय होगा, वो तो कभी भी, विलय का मतलब यदि आप कहें ईश्वर में, उसी सेंस तो ठीक है, तब तो उचित है, ईश्वर के साथ तो है ही है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है।
पर प्रकृति से सर्वथा ये अलग हो गया, क्योंकि प्रकृति का वो काम ही नहीं है ना इस व्यक्ति के लिए। जिस काम के लिए प्रकृति, त्रिगुण, मन, बुद्धि आदि मिले थे, तो वो चरिताधिकार हो गए। चरिताधिकार और प्राप्ताधिकार 2 शब्द आते हैं, तो अब उनका अधिकार नहीं बचा। ठीक है। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ शब्द, अर्थ और ज्ञान का जो एक साथ जो प्रतिभा के रूप में ज्ञान होता है, उसे यहाँ पर निर्वितर्क का समाधि कह सकते हैं। यहाँ पर पहले पाद में पढ़ा है सूत्र उसका, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यमेवार्थमार्थ निर्भाषा निर्वितर्क। इसके जो अर्थ है, शब्द, अर्थ और ज्ञान दोनों एक ही साथ, तीनों एक ही साथ होते हैं, मतलब आगे पीछे नहीं होते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। उसका फल है ये, उस समाधि का प्रतिफल। जी, ये समाधि अवस्था नहीं, समाधि अवस्था का परिणाम है ये। तो चलिए आज यहाँ पर ही इसको विभूति पाद को विराम देते हैं। कैवल्य पाद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।